आप लोग सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। देखेंगे कि आखिर हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान लागू किया गया था। संविधान इसी दिन संविधान हमारा लागू हुआ था। उसी दिन से हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चलिए, आखिर 26 जनवरी ही क्यों चुना गया। हम लोग तो समझ में आता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों चुना गया था। संविधान तो किसी और दिन भी लागू किया जा सकता था ना। लेकिन 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। जब लाहौर में नेहरू जी के अध्यक्षता में कांग्रेस का संपूर्ण स्वराज के मांग को लेकर के घोषणा होती है। तो उसी दिन से 26 जनवरी 1930 को हर वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की शुरुआत होती है। तो उसी को याद में रखते हुए या उस डेट को महत्व को जानते हुए 26 जनवरी 1930 को इसको ध्यान में रखते हुए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा देश में संविधान लागू होता है और उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए, भारत आधिकारिक रूप से एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। देखिए, संविधान बनने में लगा कितना टाइम था। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, इसको ध्यान रखिएगा। 165 शस्त्र 11 शस्त्र थे और ये टोटल दिया हुआ है आपका। चलिए देखते हैं संविधान के निर्माण की महागाथा। देखिए, समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, कुल 11 शस्त्र। ये शस्त्र है। 165 दिनों की बैठक हुई थी। ठीक है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। महत्वपूर्ण है, इसमें 6 अन्य और सदस्य थे। देखिए, पूछता है एग्जामिनर, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था। तो भीमराव अम्बेडकर। इनमें इसके कितने सदस्य थे, टोटल सदस्य पूछेगा तो 7। अगर अम्बेडकर को छोड़ करके कितने थे, तो 6। चलिए देखते हैं हम। संशोधन 7635 पेश किया गया था, जिसमें 2473 पर चर्चा हुई थी। ठीक है। अब जो हमारा संविधान है, उसमें प्रस्तावना में क्या क्या कहता है। संप्रभु या किसी देश के अधीन नहीं होगा। समाजवादी, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य, सत्ता के लोगों के हाथ में राष्ट्रपति चुना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म से वास्ता नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले गणतंत्र होता क्या है। जो हमारा प्रस्तावना गणतंत्र की स्थापना करता है, गणतंत्र होता क्या है। देखिए, हमारे संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अच्छे से लिख देते हूँ। हमारी संसदीय व्यवस्था में हमारा संसदीय व्यवस्था है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर के हमारा संसद बना है। ठीक है। तो कहता है, संविधान कहता है या गणतंत्र का परिभाषित है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्रपति जो राष्ट्र प्रमुख होता है, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख होता है क्या है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगणित है। वहाँ मतदान या किसी अलग तरीका से नहीं चुना जाता है। जो राजा जो पुरानी पैतृक है, उन्हीं लोग आगे बढ़ाते हैं। और भारत में क्या है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। देखते होंगे, हालांकि हम लोग प्रत्यक्ष नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संसद द्वारा चुना जाता है। संसद और विधायकों द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। तो यही जो हमारा सत्ता प्रमुख होगा या संविधान प्रमुख होगा, वो निर्वाचित होगा। गणतांत्रिक का मतलब यही होता है। चलिए, अब हम लोग गणतंत्र दिवस की इतिहास। 1950, स्थान इरविन स्टेडियम। ठीक है। अब इसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है। और मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। महत्व, ब्रिटिश डोमिनियल स्टेटस का अंत और भारतीय गणराज्य का उदय हुआ।
देखिए अब गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। अब समझते हैं स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये देखिए प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख लाल किले पर ध्वजारोपण करते हैं और झंडा के नीचे से ऊपर तक खींचा जाता है। मतलब झंडा को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, यूँ फहराया जाता है। ये कब स्वतंत्रता दिवस में इंपॉर्टेंट रखिएगा। देखिए ये सब चीज़ें तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप जनरली आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी होता है कि स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या है। या तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है आयोग द्वारा। तो 15 अगस्त को क्या होता है, प्रधानमंत्री जो हमारे राजनीतिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन है, ये संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण सुने लाल किला से झंडा फहराते हैं और झंडा को नीचे से ऊपर खींचते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। और 26 जनवरी को देखते हैं गणतंत्र दिवस जो होता है, ये राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख है कर्तव्य पथ पर, इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ है, वहाँ झंडा फहराते हैं और झंडा ऊपर ही बंधा रहता है जिसे खोलकर फहराया जाता है। ये झंडा देखिए बंधा हुआ है, इसको खोलकर फहराया जाता है और ये 15 अगस्त में नीचे से ऊपर ले आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं उस दिन हमारे देश में कर्तव्य पथ पे क्या क्या आयोजन होता है। कर्तव्य पथ पे आपका देखिए, कर्तव्य पथ पे भारत के शौर्य का प्रदर्शन होता है। आयोजन होता है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। देखोगे यहाँ देखिए ये इंडिया गेट है ना, इसके दोनों साइड में यहाँ से लेकर राजपथ पर अभी आप लोग कभी आइएगा देखिएगा इंडिया गेट, तो यहाँ से आपको राष्ट्रपति भवन तक पूरा सीधे परेड का आयोजन किया जाता है। सलामी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर सलामी देते हैं। ठीक है, प्रदर्शन सेना, वायुसेना और नौसेना अर्धसैनिक बलों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। देखोगे आप लोग टीवी पर या न्यूज में या सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, भारत की रक्षा और शक्ति की संस्कृति को, विविधता को दिखाना। ठीक है, अब देखते हैं 2026 के मुख्य विषय। देखिए 2026 का मुख्य विषय है वंदे मातरम, स्वतंत्रता का मंत्र। वंदे मातरम पर देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले संसद के सदन में बहुत बहस इस पर चल रहा था। जब संसद का शीतकालीन सत्र से पहले चालू हुआ था तो इसके पे बहुत बहस चल रहा था। इन्होंने लिखा था कौन, बल्किन चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि की ओर मंत्र, स्वदेशी नवाचार, रक्षा उत्पादन, आर्थिक मजबूती, ये ध्यान रखिए। ये सब आप लोग जब भी कोई मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हर वर्ष देखते होंगे हमारे गणतंत्र दिवस में हर वर्ष किसी देश के मुख्य अतिथि के रूप में किसी देश के संघ हो या कोई प्रमुख हो उनको बुलाया जाता है। तो इस बार कौन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम का दे रहे हो या वनडे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो इस बार मुख्य अतिथि कौन है, यूरोपीय संघ के नेतृत्वकर्ता उर्सुला वान डेर जो यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष हैं। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, पहली बार यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता के नेतृत्व में आमंत्रण किया गया था। भारत और यूरोप के बीच गहरे रणनीति को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की सांस्कृतिक झांकियाँ। देखिए हर वर्ष झांकियाँ निकलती है। ठीक है, झांकियाँ निकलती है, आपको जब परेड होता है उसी दौरान झांकियाँ निकलती है। हर राज्य अपना थीम या हर राज्य शामिल होता है और संस्था जैसे इसरो अपना ये करता है, सैन्य लोग अलग करते हैं। तो इस बार देखिए, इस बार कुल झांकियाँ 30 होगी 13 राज्यों द्वारा। देखिए राज्यों को ये झांकियाँ से पहले राज्यों को अपना सूची देना होता है, उनको कुछ मानक के आधार पर चयन किया जाता है। तो इस बार 17 राज्यों को झांकियाँ निकलेगी और 13 मंत्रालय से होगा। हालांकि इसको मैं बताऊंगा करंट अफेयर में कि झांकियाँ कौन सा फर्स्ट आया सेकंड आया पूछता है वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों हम आप लोग को गणतंत्र दिवस पे एक और इस चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि इस चैनल पर अब आपको करंट अफेयर से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाएंगे। और हम लोग करंट अफेयर 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैं आगे करा दूंगा। जो साप्ताहिक होगा 7 दिन का करंट अफेयर होगा। वो पूरी तरह जो सोर्स होगा पीटी, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण और पीआईबी के सोर्स से फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों करंट पढ़ते होंगे, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। बहुत लोग स्टूडेंट देखते हैं 2 घंटा 3 घंटा डेली करंट पढ़ते हैं। आपको इतना करंट पढ़ना ही नहीं है, सप्ताह में 2 घंटा पढ़िए, बाकी 10-20 मिनट डेली पीआईबी के साइट पे जाइए और चीज़ें देखते रहिए। देखिए 2 घंटा करंट पढ़ करके ज़्यादा कुछ हासिल कर नहीं लीजिएगा। ठीक है, उससे अच्छा आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, वहीं से होगा। बाकी मैं आपको करंट साप्ताहिक लाने जा रहा हूँ
तो आप लोग को कहीं और से करेंट करने की ज़रूरत नहीं होगा। देखिए मुख्य आकर्षक ये सब दिया गया, चलिए ये सब तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, विशेष अतिथि जन भागीदारी का उत्सव। देखिए 10,000 विशेष अतिथियों का आमंत्रित किया गया है। ये अतिथि का सूचक है, ये नहीं पूछेगा। उद्देश्य राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान करना। अब देखते हैं राष्ट्र और सम्मान का पुरस्कार का पदक। देखिए होता क्या है ना, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इसमें पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या के पर घोषित किया जाता है। वीरता पुरस्कार, इसमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साहसी बच्चों के लिए दिया जाता है। ठीक है, समारोह का समापन होगा ग्रीटिंग रिट्रीट से। ये 29 जनवरी को होगा। स्थान विजय चौक, नई दिल्ली, सेना द्वारा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 1949 को जब तैयार हो तो हम लोग वेट किए, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर चुके थे। इसी को, उस तारीख को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अंबेडकर की चेतावनी और संदेश। अंबेडकर ने इस दिन चेतावनी दिया था या संदेश दिया था, भक्ति राजनीतिक में भक्ति या नायक पूजा की तानाशाही की ओर ले जाती है। संवैधानिक तरीकों पर इन्होंने बल दिया। खूनी क्रांति और संवैधानिक तरीकों को छोड़ देना चाहिए। समाजी लोकतंत्र। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने गणतंत्र दिवस के बारे में देखा, और इसी तरह मैं आपको अगले क्लास में करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। और जो भी अभी राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।